राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है, और वो है व्यर्थ की चिंता। वो चिंता जो न तो कोई समस्या हल करती है, न कोई रास्ता दिखाती है, बस मन को खाती रहती है। आपने खुद अनुभव किया होगा कि रात को सोने जाते हो और मन में हजार सवाल उठने लगते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, और इन सवालों में नींद कहीं खो जाती है, सुकून कहीं खो जाता है। प्यारे भक्तों, चिंता और चिंतन में बहुत फर्क होता है। चिंतन वो है जो रास्ता दिखाए, जो आपको आगे ले जाए, और चिंता वो है जो आपको वहीं रोक कर रखे, जो आपके पैरों में बेड़ियां डाल दे। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया था कि जो हो चुका है उसके लिए पछताना, और जो आने वाला है उसके लिए घबराना, ये दोनों ही व्यर्थ हैं। असली जीवन इस वर्तमान क्षण में है, इस पल में है। एक बहुत पुरानी कथा है। एक राजा था जो बहुत चिंतित रहता था। उसके पास धन था, सेना थी, विशाल राज्य था, हर तरफ उसका मान सम्मान था, लेकिन मन में हमेशा एक अजीब बेचैनी रहती थी। रात को महल की सबसे मुलायम शैया पर भी नींद नहीं आती थी। सुबह उठते ही चिंताओं का बोझ फिर से कंधों पर आ जाता था। राजा सोचता था कि पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देगा तो क्या होगा, प्रजा नाराज हो गई तो क्या होगा, फसल खराब हुई तो खजाना कैसे भरेगा। इन्हीं सवालों में उसका दिन बीतता और रात कटती। एक दिन एक महात्मा उसके दरबार में आए। राजा ने उन्हें बड़े आदर से बिठाया और अपना मन खोला। बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं है। हर वक्त एक अनजाना डर घेरे रहता है। महात्मा ने एक पल राजा की आंखों में देखा और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक काम करने को कहूंगा। कल सुबह महल के बगीचे में जाओ और वहां जो सबसे पुराना पेड़ हो उसके पास बैठकर एक घड़ी बिताओ। राजा अगले दिन गया। वो पेड़ बहुत पुराना था, उसकी जड़ें गहरी थीं, तना मजबूत था। राजा ने देखा कि उस पेड़ पर न जाने कितने तूफान आए होंगे, कितनी आंधियां आई होंगी, कितनी बारिशें हुई होंगी, लेकिन पेड़ अपनी जगह खड़ा था, शांत था, अडिग था। राजा वापस आया। महात्मा ने पूछा, क्या समझे? राजा बोला, महाराज, उस पेड़ ने मुझे बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा दिया। वो इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उसने तूफान आने से पहले घबराना बंद कर दिया था। वो बस अपनी जड़ों पर भरोसा रखता था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी जड़ें तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास है। जब तक ये जड़ें मजबूत हैं, कोई तूफान तुम्हें नहीं तोड़ सकता। ये बात राजा के मन में उतर गई और धीरे धीरे उसने जाना कि सुख वहां नहीं था जहां वो खोज रहा था। सुख इसी पल में था, इसी सांस में था। भक्तों, हम भी उसी राजा की तरह हैं। हमारे पास जो है उसे देखते नहीं, और जो नहीं है उसकी चिंता में जीते हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को बच्चों के भविष्य की, किसी को स्वास्थ्य की, और इन चिंताओं में डूबकर हम उस जीवन को जीना भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। एक बात सोचो, जितनी चीजें आपने अब तक अपने जीवन में सोची हैं, उनमें से कितनी सच में हुई? अधिकतर चिंताएं कभी सच नहीं होती। हम जो डरते हैं वो 90% मन की कल्पना होती है। फिर भी हम उस काल्पनिक दुख को असली दुख की तरह झेलते रहते हैं। ये बड़ी विडंबना है जीवन की। एक और कहानी याद आती है। एक वृद्ध मां थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा छाते बेचता था और दूसरा मिट्टी के बर्तन। मां हर दिन चिंता करती थी। जब धूप होती तो सोचती आज छोटे का धंधा नहीं होगा क्योंकि पानी नहीं बरसा। जब बारिश होती तो सोचती आज बड़े के बर्तन नहीं सूखेंगे। एक संत उस गांव से गुजरे। उन्होंने मां की परेशानी सुनी और बोले, मां, जब धूप हो तो बड़े बेटे के बर्तन सूखेंगे, खुश हो। जब बारिश हो तो छोटे के छाते बिकेंगे, खुश हो। हर हाल में खुशी का कारण है, बस नजरिया बदलना होगा। मां की आंखें खुल गईं। उसने जाना कि वो उसी चीज में दुख देख रही थी जिसमें खुशी थी।
प्यारे भक्तों, यही है जीवन का सच। हर परिस्थिति में दो नजरिए होते हैं, एक जो दुख दिखाता है और एक जो उम्मीद दिखाता है। चिंता उस नजरिए से आती है जो हर जगह अंधेरा देखता है, और श्री कृष्ण की शरण में जाने का मतलब ही यही है कि हम उस नजरिए को अपनाएं जो हर अंधेरे में दीपक ढूंढता है। अब ये भी समझो कि व्यर्थ की चिंता सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। जब मन में चिंता होती है तो नींद टूटती है, भूख कम होती है, थकान बढ़ती है। आप बाहर से स्वस्थ दिखते हो लेकिन भीतर से खोखले होते जाते हो। बहुत से लोग इसीलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका मन उन्हें भीतर से खा रहा होता है। चिंता एक धीमा जहर है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके इंसान को कमजोर करता है। श्री कृष्ण ने जो कहा वो बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि इस संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी के मौसम आते जाते हैं। इन्हें सहना सीखो, इनसे विचलित मत हो। जो इंसान सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही सच्चा धीर पुरुष है, और ऐसे इंसान को ही असली सुकून मिलता है। एक प्रसंग है जो मन को छू जाता है। जब पांडव वनवास में थे तब युधिष्ठिर बहुत चिंतित रहते थे। उनके मन में हर दिन नए सवाल उठते थे। हमारा क्या होगा, राज्य कैसे मिलेगा, कब तक ये कष्ट भोगेंगे। एक दिन श्री कृष्ण वन में उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर ने अपना मन खोला, कृष्ण ने सुना और फिर बोले, धर्मराज, तुम जो सोच रहे हो वो सब मेरे हाथ में है। तुम बस अपना धर्म निभाते रहो। जो होना है वो होगा और जो होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। युधिष्ठिर का मन हल्का हो गया। उस दिन से उन्होंने सोचना बंद नहीं किया, लेकिन व्यर्थ की चिंता करना जरूर बंद कर दिया। और देखो, जब कृष्ण पर भरोसा किया तो क्या हुआ? पांडवों को राज्य मिला, सत्य की जीत हुई। भक्तों, हमारे जीवन में भी यही कृष्ण है। वो हमारे भीतर है, हमारे हर सांस में है। बस हमें उन पर भरोसा करना है। जब आप कहते हो कृष्ण ये सब तुम्हारे हाथ में है, तो एक अजीब सा हल्कापन आता है। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और बात समझो जो बहुत जरूरी है। हम अक्सर उन लोगों की वजह से चिंता में पड़ जाते हैं जो खुद हमारे बारे में नहीं सोचते। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा, किसी ने हमें देखकर मुंह फेर लिया और हम उसी बात को दिन भर मन में घुमाते रहते हैं। लेकिन भक्तों, जो इंसान तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है वो तुम्हारी खुशी का हिस्सा नहीं हो सकता। उसकी बातों को अपने मन का मेहमान मत बनाओ। जो आया उसे देखो और जाने दो। मन एक दरवाजे की तरह है, हर आने वाले को अंदर बैठाने की जरूरत नहीं। एक और गहरी बात है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो असल में हम ईश्वर पर से भरोसा हटा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अब सब कुछ हमें ही संभालना है। कृष्ण शायद देख नहीं रहे, लेकिन ये सच नहीं है, वो हर पल देख रहे हैं। जब चिड़िया का एक बच्चा घोंसले से गिरता है तो वो संभाल लेते हैं, तो क्या वो अपने भक्तों को नहीं संभालेंगे? जरूर संभालेंगे। बस भरोसा रखो। व्यर्थ की चिंता से बाहर निकलने के लिए कुछ सरल उपाय हैं जो आप आज से ही अपना सकते हो। पहला, जब भी कोई चिंता आए तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे अभी बदल सकता हूं? अगर हां तो तुरंत कदम उठाओ, अगर नहीं तो उसे कृष्ण को सौंप दो और आगे बढ़ जाओ। दूसरा, सुबह उठकर कृष्ण का नाम लो, राधे राधे का जप करो। दिन की शुरुआत जब भक्ति से होती है तो पूरा दिन कुछ अलग ही गुजरता है। तीसरा, जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हो, जो हर वक्त चिंता और भय फैलाते हो, उनसे थोड़ी दूरी बनाओ। आपका मन एक बगीचे की तरह है, उसमें जो बीज बोओगे वही उगेगा। चौथा, रोज कुछ पल प्रकृति में बिताओ। पेड़, आसमान, नदी, इनसे बात करो मन ही मन। इनमें ईश्वर का वास है और ये मन को शांत करते हैं। पांचवा और सबसे जरूरी,
किसी एक काम में अपना पूरा मन लगाओ। जब हाथ और मन दोनों किसी काम में लगे हों तो चिंता के लिए जगह नहीं बचती। प्यारे भक्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे चिंताओं में गुजारना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो पल आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं आएगा। जो सांस अभी चल रही है ये इस रूप में दोबारा नहीं आएगी। तो इस पल को पूरी तरह जियो, अपने परिवार के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनकी आंखों में प्यार देखो। ये पल ही असली धन है। और जब भी लगे कि मन भटक रहा है तो बस एक बार कह दो राधे राधे, बस इतना काफी है। कृष्ण सुनते हैं, वो हर जगह हैं, वो हर पल तुम्हारे साथ हैं। चिंता करना छोड़ो, कर्म करते रहो, कृष्ण पर भरोसा रखो और देखो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।